अभी मैंने ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरा कल रैम्प शो है, माई सेकेंड रैम्प शो, फैशन शो। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो सब बताऊँगी मैं आपको चंद मिनटों में। सो बेसिकली फुल्ली वैक्सिंग करवानी थी, तो जो मेरी हुई नहीं थी, तो मैं आ गई फटाफट पार्लर और मैंने वैक्सिंग कराई। और ये है डायरेक्टली नेक्स्ट डे, जहाँ पे मैं राजा को किसी दे के कैब में आ चुकी हूँ, जो मैं लेट हो चुकी हूँ एज़ ऑलवेज़। बट फाइनली मैं पहुँच चुकी थी एंड फिर मैंने हील्स पहन लिया क्योंकि रिहर्सल टाइम था गाइस। एंड फिर हमने आउटफिट फिटिंग्स एंड ऑल चेक किया, तो फाइनली दिस वाज माय आउटफिट। मैंने रेड हील्स नहीं पहनी क्योंकि अच्छी लग रही थी, बट मेरे पैर भी दर्द हो रहे थे काफ़ी। फिर ये है बैक स्टेज, जहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे कौन स्टेज पे कहाँ खड़े रहेगा। एंड ये था हमारा लेबल कटानी, जिसके लिए मैं वॉक कर रही थी। एंड ये हमारा स्टेज। फिर फाइनली हमने बूट्स पहनी है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। एंड मेकअप टाइम हो गया था। यहाँ पे लैक्मे एकेडमी वाले आए थे जो हमारा मेकअप करने वाले हैं। एंड देख सकते हो आप, मेरा फेस पेंट हो रहा है। मैं काफ़ी थकी हुई थी क्योंकि सुबह से हम आए हैं एंड भी शाम का टाइम था जहाँ मेकअप चालू था। बहुत ही थक चुकी थी। एंड फाइनली मेरे लिप्स कर रहे थे क्योंकि मुझे मेरे लिप्स बहुत ही परफेक्ट चाहिए होते हैं, जो परफेक्ट बना दिया उन्होंने। मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड ये था मेरा फाइनल लुक, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रिटी है। और मिरर में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मैंने, क्योंकि लाइटिंग्स भी थी ना, तो बहुत उठ के आ रहा था। तो मैंने फ़ोटोज़ भी खींच ली। फिर आया मेरे बालों की बारी, तो हमने हेयर स्टाइल किया। एंड यहाँ पे मेरे साथ और भी है जो मेरे साथ हेयर स्टाइल बना रहे हैं। शो से कुछ आई गेस 15-20 मिनट पहले हो रहा था ये। एंड यहाँ पे रिहर्सल, द फाइनल रिहर्सल चल रहा था। दिस इज़ हाउ द रैम्प वॉज गोना बी ऑन द स्टेज। एंड यहाँ पे सब थोड़े बैठे थे, थोड़े एक्साइटेड थे, थोड़े नर्वस थे क्योंकि शो वॉज ऑन। एंड दिस इज़ मी आफ्टर द शो। एंड मेरा मेकअप वैसे का वैसा ही है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। एंड फिर मैंने फटाफट चेंज कर लिया क्योंकि इतनी भूख लग रही थी। ये सेटअप था तो हम फूड कोर्ट में ही आ गए खाना खाने। तो क्योंकि मेरा था शो डुबलिन स्क्वायर फिनिक्स कुर्ला मॉल में। हेलो गाइस, बेसिकली मैं अब जाके मिल रही हूँ। और जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था मैं ये बोल रही थी कि मैं आप लोग को बताऊँगी मेरा फैशन शो है। अब मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरा फैशन शो हो चुका है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा मुंबई फैशन वीक था, शो था रैम्प शो, जहाँ पे मैंने रैम्प वॉक किया। आप वो तो देख ही लोगे क्लिप्स में। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा था, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं लेबल घटाने के लिए रेडी हुई थी। बहुत मज़ा आया। एंड अभी जाके 12 बजे सारी पोस्टिंग ये सब फ़ोटो देख के अब जाके मैं फाइनली फ्री हुई हूँ और बहुत थक गई हूँ। फिर मुझे मेकअप निकालना जो बहुत ही सुंदर है, और हेयर स्टाइल भी है, आपको शायद दिख रहा हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई गेस मैं हेयर स्टाइल निकालूंगी क्योंकि मुझे कल एक और इवेंट पर जाना है। होपफुली मैं ब्लॉग करूँ शायद, आई एम नॉट श्योर, बट एनीवेज तो इसीलिए मेकअप तो निकालना पड़ेगा। ये कल करके तो जा नहीं सकती। और मुझे लगता है मैंने 2 मिनट बातें की, आप सुनोगे कि नहीं, बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक्ड माई ब्लॉग। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइज। मैं उठ चुकी हूँ और 9 बज के जा चुके हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मेरा जो क्लिप था मैं वहीं पे छोड़ के आ गई। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है क्योंकि मेरे बालों में बहुत जल्दी कोई क्लिप फिट नहीं होता और वो बड़ा अच्छा खासा था, बट अब कोई बात नहीं। एंड मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो गया, बट अब मैं उठी हूँ। हरमन, मेरा जो भाई है हरमन, उसके ओपन हाउस के लिए। सो लेट्स गो। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट डे, यानी इवेंट डे आफ्टर स्कूल, हरमन के यहाँ जाके। और मम्मी मैं आ चुके हैं, हम जा रहे हैं BKC जियो गार्डन्स, जहाँ पे ये इवेंट है। आ चुके हैं बट हम काफ़ी पीछे हैं। गेट नंबर 6 पे, हमें जाना है गेट नंबर 9 पे। वॉक करते करते जा रहे हैं। लेट्स गो। चलते चलते हम फाइनली पहुँच चुके हैं हमारे एंट्रेंस पे एंड आए हैं बॉलीवुड म्यूज़िक प्रोजेक्ट। यस, मैं आई हूँ मम्मी के साथ बॉलीवुड म्यूज़िक प्रोजेक्ट इवेंट पे। और यहाँ पे मैं झूले पे मज़े लेते हुए मम्मी से रिकॉर्डिंग कराते हुए। और यहाँ पे ये बहुत सारे स्टॉल्स है। बहुत गर्मी है गाइस, मतलब मेरा फ़ोन तो ऑमलेट फ्राई कर सकती हूँ। टू हॉट। वीडियो इज़ फॉर पापा। अफसोस आपने मिस कर दिया काफ़ी सारा। आप सोसाइटी TP हो, बहुत सारे है पापा। माय गॉड। फिर आ
आ गए हम गाना सुनने यहाँ पे जेन ज़ी इन्फ्लुएंसर अवंती नगराल का गाना सुनने के लिए। और बहुत फ़ोटो बूथ्स थे, 2 स्टेज भी थे। मैं आपको बता नहीं सकती सॉन्ग क्योंकि कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल्स थे। मोहितो शाक भी था, मेरा फेवरेट मोहितो एंड ये सब था, काफ़ी प्रिटी था। उन्होंने हमको कूपन की जगह कैशलेस कार्ड दिया जो आई फेल्ट वॉज वेरी क्यूट। एंड यहाँ पे सिंगर सबको वेव कर रहा है एंड सब मतलब धीरे धीरे बीट जमा हो रही थी। फाइनली टू बीट द हीट मैंने मोहितो पी लिया एंड फिर हमने मम्मी के साथ मोमोज खाया एंड मच नीडेड फ़ैन की हवा। फिर दूसरे सिंगर के गाने सुने हमने, तीसरे सिंगर के। एंड मज़ा आ रहा था काफ़ी, मतलब मम्मी भी वाइब कर रही थी और सभी वाइब कर रहे थे। यहाँ पे डेन्यू प्रॉपर्टीज़ ने एक छोटा सा फ़ोटो बूथ क्यूट सा रखा था। फिर मम्मी मेरे साथ पॉपकॉर्न खा रहे थे और हम घूम रहे थे। फिर हम थक चुके थे घूम घूम के, तो हमने सोचा हम फाइनली शार्क पे बैठ जाते हैं एंड हम बैठ गए। घूमते घूमते हमें शाम हो गई और शाम से रात हो गई एंड हम वेट कर रहे थे जिस सिंगर की वो वर्थ द वेट था। जी हाँ, हम डीनो जेम्स की वेट कर रहे थे। और डीनो जेम्स जब आया तो क्राउड में जो चीयर, एक्साइटमेंट, एवरीथिंग बढ़ चुका था। बहुत मज़ा आया, वर्थ द वेट था। एंड काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, मतलब एक्सट्रीमली ज़्यादा। एंड जो क्राउड था डीनो जेम्स के लिए, मतलब मज़ा आ गई। गूज़बम्स आ रहे थे, मतलब मज़ा ही आ गई गाना सुन के। ओ माय गॉड। के साथ हम गाड़ी में बैठ गए घर के लिए एंड मैं यहाँ पे व्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप यू एंजॉयड।